और इस वक्त की बड़ी खबर खंडवा से आ रही है। बिना मास्क मंत्री जी का ज्ञान सुन लीजिए। मंत्री उषा ठाकुर ने दावा किया है एग थेरेपी से बढ़ती है इम्यूनिटी। मंत्री ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, लेकिन मंत्री जी ने खुद मास्क नहीं लगाया था। पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं, कई विवादित बयान दे चुकी हैं मंत्री जी। खंडवा में मंत्री ने बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। तो देखो, गमछा यदि कोई 2 गज से ज़्यादा पास से बात आप पास आगे बात करोगे, मैं अपने गमछे से अपना मुंह बांध के बात करूँगी, ओके। और मैं वैदिक जीवन पद्धति बचपन से जीती आई हूँ। दोनों समय अग्निहोत्र होता है हमारे यहाँ। हम शंख का नाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ करके करते हैं। और ये सब चीज़ें विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम 2 आहुति डालते हैं ना भाई, तो फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस बनता है, कोपाइल नामक गैस बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है। और ये सारी गैसें नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ज्ञान सुना आपने। डॉक्टर के अवतार में नजर आ रही मंत्री जी, समझाया उन्होंने, आपने भी समझा होगा कि मास्क कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, वायुमंडल में क्या क्या है, कैसे सांसों के जरिए पार्टिकल्स हमारे फेफड़े तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, वो आपने सुन लिया। लेकिन क्या ये जायज़ है? क्या मंत्री जी का ये बयान इस कालखंड में जायज़ है? क्योंकि बुरहानपुर में ही आज मास्क अप बुरहानपुर अभियान की शुरुआत हुई और खंडवा में ही एक ऐसा बयान जहां पर बिना मास्क के मंत्री उषा ठाकुर ज्ञान दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं गंभीरता। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, खुद वो लगातार मास्क में 24 घंटे जब भी वो बाहर रहते हैं वो खुद एहतियात बरतते हैं। कई मंत्री हैं, लेकिन उषा ठाकुर का एक अलग अंदाज यहाँ पर देखने को मिला है। उन्होंने नया ज्ञान दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से जुड़े हैं। हरेंद्र, आज ही तो मास्क अप बुरहानपुर अभियान की शुरुआत हुई और मंत्री जी ने बिना मास्क के ज्ञान देना शुरू कर दिया। कौन मानेगा इनके ज्ञान को? जी, बताना चाहूंगा कि बड़ा अद्भुत नजारा था जब मंत्री ज्ञान की गंगा बहा रही थी और कलेक्ट्रेट में बैठक ले रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यालय में बैठक ले रही थी, गौरी कुंज में बैठक ले रही थी और तीसरी लहर की चर्चा कर रही थी। सबसे बड़ा हास्यास्पद ये रहा कि जो खुद चर्चा कर रही थी और ज्ञान की बातें कर रही थी, वो खुद मास्क नहीं पहनी थी। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, हमने खुद सवाल किया, तो उन्होंने कहा वो खुद हवन पूजन करती है, यज्ञ करती हैं और यज्ञ करने से ये गैस निकलता है। ये तरह तरह की जो तमाम विज्ञान और आयुर्वेद को जोड़ करके उन्होंने जो अपनी लच्छेदार भाषा में उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की, वो काफी लाजवाब था। मंत्री बातों बातों में मंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी मास्क का जरूरी, लेकिन खुद आजू बाजू कार्यकर्ताओं के साथ घिरे नजर आए। कहीं भी न नियम कानून पाले जा रहे थे, न ही किसी तरह का कोई नियम माना जा रहा था। हालांकि मंत्री जी पहली बार दौरा करने आई थी, लाजमी था यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ना, लेकिन ये मंत्री को निर्भर करता है कि मंत्री को कितना डिस्टेंस बना के रखना है। कमरुद्दीन, बिल्कुल, मंत्री जी ने अपने अंदाज में जो भी कुछ कहा वो उनकी अपनी राय हो सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका हरेंद्र जानकारी देने के लिए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, राहत भरी खबर यह है कि गैस त्रासदी के पीड़ित महिलाओं को पेंशन मिल गया है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल गया। राज्य सरकार ने, आपको बता दें, आदेश जारी कर दिया है और 1 अप्रैल से 2021 से पेंशन का फायदा मिलेगा। 1000 की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। तो कुल मिलाकर इसकी घोषणा हो चुकी थी, हालांकि राशि मिलेगी, जल्द ही मिलेगी। और ये आदेश निर्देश दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। 1 अप्रैल 2021 से पेंशन का लाभ गैस त्रासदी के पीड़ित महिलाओं को मिलेगा। तो महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की एक बड़ी पहल शिवराज सरकार ने की है। 1 अप्रैल से पेंशन का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंतजार अब दूर नहीं है। 1000 की राशि आपके खाते में जल्द आ जाएगी। 1000 की राशि पेंशन के रूप में गैस त्रासदी पीड़ित महिलाओं को मिल पाएगी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं।
अनुराग, इसका ऐलान तो 2-3 दिन पहले ही हो चुका है। अब इंतज़ार वो तमाम लोग हैं जो हितग्राही हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में ये पैसा आएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया और उस आदेश के जारी होने के बाद वित्त विभाग अब राशि डालने का काम करेगा। यानी कि जो इंतजार 2019 से गैस पीड़ित की पीड़िताएं कर रही थी, उनका जो इंतजार है अब वो खत्म हो गया है। बीते दिनों कैबिनेट में इस संबंध में फैसला हुआ था और उसके बाद आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से इस पेंशन का लाभ जो है पीड़िताओं को मिल सकेगा। तो फैसला हो चुका है, आदेश जारी हो गया और अब पीड़िताओं के खातों में राशि डाली जाएगी। बिल्कुल, अगर हम 1 अप्रैल से जोड़ें तो करीब करीब 3.5 महीने की राशि बनती है। चलिए, शुक्रिया आपका अनुराग। वक्त की कमी है तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन है ये, जो कि बेहतरीन पहल है। और बात संजीवनी की। नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को ब्रेक के बाद हाजिर हूं। स्वागत है आप सभी का। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर नशेड़ियों के बीच विवाद हो गया, खूनी संघर्ष देखने को मिला। पब्लिक पार्क में नशेड़ियों के बीच विवाद हो गया, उसके बाद खूनी संघर्ष हुआ। विवाद के बाद एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया गया। बीच बचाव करने आई पुलिस को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। पुलिस पर भी पत्थर से हमला किया गया। थाने से पहुंचे हैं पुलिस बल ने हालांकि 2 नशेड़ियों को पकड़ लिया है। पड़ाव थाने के फूल बाग गांधी पार्क की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 दिन पहले पड़ाव ओवर ब्रिज पर स्मैकचियों ने नशेड़ियों के बीच संघर्ष हुआ था और संघर्ष में 4 लोग घायल हुए। ये नशा करके आते हैं। भयंकर लड़ाई एक बार पहले भी हुआ था। क्या यहाँ एक पीसीआर खड़ी होना चाहिए कम से कम। आज किस तरह का झगड़ा हुआ? हाँ, इस तरह का झगड़ा था। ये 2 नशेड़ियों ने एक नशेड़ी को मार रहा था, भयंकर मार रहा था। हम लोग जहाँ 2 सिपाही थे, अपन 2 का उसको अलग करने के लिए कोशिश किया था, वो काबू में नहीं आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने पीसीआर को बुलाया, उनको आके पकड़ के थाने में ले गया। कितने लोगों को पकड़ा? 2-3 लोगों को। बात रायपुर की, जहां आज से नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया। आज रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। पहले रात 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। तो बड़ी राहत, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। अब जो नाइट कर्फ्यू है, जो लोग लगातार बेचैन हो रहे थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। रात 10 बजे तक अब दुकानें खुल पाएंगी। बात कोंडा गांव की, जहां पर लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अब जिले में दुकान और धार्मिक स्थल खोलने और बंद होने की समय सीमा खत्म हो गई। अब रात 8 बजे के स्थान पर प्रचलित समय तक व्यापारिक धार्मिक स्थल खुलेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। इधर कोरबा में भी रात्रिकालीन लॉकडाउन खत्म हो गया। अब रात 8 बजे के स्थान पर रात 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। इधर इस खबर के बाद व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।